रात के ठीक 3 बज रहे थे। हाईवे पार सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांसें किसी ढकढक करते ह्यू ड्रम की तरह सुनाई दे रही थी। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी बस उन सूखे पेड़ों और सड़क के किनारे बेन अन अजीब से पत्थरों तक जा रही थी, जिनके बारे में लोगों का कहना है कि ये माइलस्टोन्स नहीं बल्कि अन लॉगऑन की यादगार है जो यहाँ कभी वापस नहीं लौट पाए। मैं अपने ऑफिस के काम से लौट रहा था। रोड बिल्कुल सुनसान थी। ना कोई ट्रक ना कोई कार, बस मैं और मेरी पुरानी हैचबैक। रेडियो पार सिर्फ स्टैटिक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने रेडियो बैंड कर दिया, पर उसके तुरंत बाद एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे पीछे वाली सीट पार कोई बैठा है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस एक धुंधली सी परछाई थी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। तभी मुझे सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखाई दी। उसने सेफ्ट साड़ी पहनी थी और वो बिल्कुल स्थिर खादी थी, जैसे सड़क का ही हिस्सा हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पैट गए। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जैसे लॉक हो गया। मेरी गाड़ी उस औरत के बिल्कुल करीब जाकर रुकी। मैंने कांपते हुए बाहर देखा, पर वो वहां नहीं थी। मैं हांफते हुए गाड़ी से उतरा। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन कण तक पहुंच रही थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां डोर तक कोई नहीं था। जब मैं वापस गाड़ी में बैठने लगा, तो मेरी नजर साइड मिरर पार पड़ी। वो औरत अब मेरी गाड़ी की पिछली सीट पार बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई चमड़ी नहीं थी, बस एक खोखली मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरी सीट का हेडरेस्ट पकड़ लिया। मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन शांत था। तब उसने मेरे कान के पास गुनगुनाकर कहा, रास्ता खत्म हो गया है। उसका आवाज बिल्कुल किसी टूटते हुए कांच जैसी थी। मैं डर के मारे चिल्लाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर भगने की कोशिश करने लगा, पर मेरे कदम सड़क पर जाम गए थे। मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। मैं धीरे धीरे नीचे धंस रहा था। वही माइलस्टोन जो मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, अब मेरे बिल्कुल सामने था। उस पर मेरा ही नाम लिखा हुआ था और मौत की तारीख आज की थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मैंने फिर से गाड़ी के अंदर देखा, तो वहां कोई नहीं था। पर जब मैं दोबारा मिरर में देखा, तो मेरी अपनी शक्ल बदल चुकी थी। मेरी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और मैं वही सेफ्ट साड़ी वाली औरत बनकर वहां बैठा था। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, तो उन्हें सिर्फ मेरी गाड़ी मिली। गाड़ी बिल्कुल सही थी, इंजन चालू था, पर मैं गायब था। आज भी इस हाईवे पार रात के 3 बजे अगर आप अकेले जा रहे हो, तो ध्यान रखना, क्योंकि वो औरत अब अकेले नहीं है। वो किसी और को अपना अगला हमसफर बनाने का इंतजार कर रही है। और शायद वो अगला शख्स आप हो सकते हैं।